अगर लड़का लड़की की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए आपने कई उपाय कर लिए, कई पूजा पाठ कर लिए, लेकिन आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। घर में माता पिता हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए, लेकिन उसका भी अभी तक अगर आपको कोई फल नहीं मिला है तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा। आपको जो उपाय बताए गए हैं, जो भी बताए जाते हैं, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र से लिए जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई सरल से उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप सही समय पर और अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, सही विधि से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। चाहे फिर वो विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो ऐसा ही सरल सा उपाय है जो आपको इस वीडियो में शीघ्र विवाह के लिए करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके का दोष होगा, आपके ऊपर पितृदोष है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं, नज़र दोष है, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो, या फिर आपकी कुंडली का जो मैरिज हाउस है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो, शनि राहु केतु ने उसको घेर रखा हो, जिसके कारण शादी में अड़चन आना स्वाभाविक बात है। तो इन सब दोषों से मुक्ति के लिए हमें यह उपाय करने ही चाहिए। यह जो उपाय होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। आपकी कुंडली के जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और शीघ्र विवाह के मंगलमय विवाह के योग जो है वो बन जाते हैं। आपको बता दें कि आपको जो उपाय करना है वो आपको करना है पूर्णिमा के दिन, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जो कि इस बार 21 जून शुक्रवार के दिन आने ही वाले हैं। तो अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह सरल सा उपाय करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग जरूर बनेंगे। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो बहुत ही पावरफुल रात्रि होती है। इस रात्रि में अगर हम छोटा भी उपाय करते हैं तो भी वो हमारा सफल जरूर हो जाता है, क्योंकि जो पूर्णिमा की रात्रि होती है उसमें सभी दैवी शक्तियाँ जो होती हैं वो पृथ्वी पर जरूर आती हैं। पृथ्वी पर ग्रहों का ऐसा नक्षत्र पड़ता है, ऐसे कई शुभ योग हो जाते हैं जिससे कि हमारे जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं अगर छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं। तो आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह सरल सा उपाय जरूर कीजिए। किसी कारण से अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा आने वाली है। अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा, चूँकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात्रि में यह उपाय करते हैं तो सिर्फ एक रात्रि ही अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो रात्रि में ही विवाह के जो योग हैं वो बन जाते हैं और अगली पूर्णिमा से पहले पहले आपकी शादी का जो रिश्ता है वो पक्का हो जाता है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं, लड़कियों या लड़कियां जिनकी भी शादी में देरी आ रही है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पूर्णिमा की रात्रि में आपको यह उपाय करना है। तो रात्रि में 6 बजे के बाद जब भी सूर्यास्त हो जाए और चंद्रमा आपको दिखाई देने लगे, चंद्रमा के आपको दर्शन हो जाए, उस समय आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि शाम के समय आप जब उपाय करेंगे तो उससे पहले आपको स्नान जरूर कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना है। अगर आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हम जो उपाय करेंगे वो हमें करना है पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के लिए। और चंद्रमा जो होता है, जो सफ़ेद कपड़ा होता है, जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो चंद्रमा की कारक होती हैं, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर हम सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनते हैं तो हमारा जो उपाय होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो आप सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन लीजिए, साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक आपको लोटा लेना है। आप कोई भी लोटा ले लीजिए, पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, जो भी आपके पास हो वो आप लोटा ले लीजिए। उस लोटे में आपको भरना है जल, स्वच्छ जल आपको उसमें भर लेना है, और आपको उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप पैकेट वाला जो दूध है या फिर भैंस का दूध है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध आपको
उसी लोटे में डाल देना है। और आपको डालना है सफ़ेद जो तिल होती है, सफ़ेद तिल के आपको 10-15 दाने इसमें डाल देना है। 4-5 दाने आपको जो है चावल के डालने हैं। इस तरीके से आपका एक मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। अब यह मिश्रण लेकर आपको अपनी छत पर जाना है या फिर बालकनी में जाना है, जहाँ से भी आपको चंद्रमा जो है वो सटीक तरीके से, मतलब इस मिश्रण से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ जब आप देंगे तो आपको नीचे कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जिससे कि जल जो है वो पैरों में ना आए, पूरा जल जो है वो उसी पात्र में एकत्रित हो जाए। चंद्रमा को आप अर्घ देंगे तो उस समय आपको ओम चंद्रमाय नमो नमः, ओम चंद्रमाय नमो नमः, ओम चंद्रमाय नमो नमः 3 बार आपको इस मंत्र को बोलना है और आपको चंद्रमा को अर्घ देते जाना है। जब चंद्रमा को आप अर्घ दे लें उसके बाद आप चंद्रमा से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का अगर दोष है जिसके कारण शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शुक्र ग्रह कमज़ोर है या फिर गुरु ग्रह कमज़ोर है, तो आप ग्रहों को मजबूत कर दीजिए। जन्म कुंडली में ग्रहों को शादी के अनुकूल बना दीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस तरीके से अगर आप चंद्रमा से प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो भी दोष होगा आपके ऊपर वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग जो है वो बन जाएंगे। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, एक आपको मिट्टी का दीपक ले लेना है और उस दीपक में आपको रुई से 7 बाती आप बना लीजिए। तो रुई से आपको 7 बाती जो है, लंबी बाती जो है वो बना लेनी है और आपको ये 7 बाती जो है वो एक ही दीपक में रखना है और उसमें आपको घी भरना है। अगर आपको देसी घी, गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो फिर जो भी आपके पास घी है वो आप ले सकते हैं। तो उस घी को आप उसी दीपक में डाल दीजिए और यह जो दीपक है वो दीपक लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। मतलब जैसे पहले आपने अर्घ दे लिया, उसके बाद में आपको इस तरीके का दीपक लेकर किसी भी शिव मंदिर में, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ आप चले जाइए और आपको यह जो दीपक है वो 7 दिशाओं से, मतलब जो 7 इसमें बातें लगी रहेंगी, 7 साइड से आपको जलाना है और आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में यह दीपक रख देना है और वहीं आप थोड़ी देर बैठिए और आप शिव जी से बोलिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारे ऊपर अगर जो भी दोष हो जिसके कारण शादी में अड़चन आ रही है, पितृदोष हो, मंगल दोष हो या फिर कुंडली जो है वो ग्रहों के जो है उसमें ग्रह अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सब दोषों का आप निवारण करें और हमारे ऊपर से जो भी अगर नज़र दोष है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं उसको भी दूर करें और जल्दी से जल्दी विवाह के योग जो है वो बना दीजिए। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आप पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन इस तरीके से उपाय करेंगे तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी वजह से आ रही है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए करेंगे तो वो उनको भी इसी तरीके से उपाय करना है। सिर्फ जब वो उपाय करें तो उनको उस बच्चे का स्मरण रहना चाहिए जिसके लिए वह उपाय कर रही हैं। और अगर बच्चे हैं स्वयं उपाय कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब लड़के हैं लड़कियां हैं स्वयं के विवाह के लिए अगर उपाय करते हैं तो यह बहुत ही जल्दी भलीभूत हो जाता है और उसमें जल्दी से जल्दी सफल होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के पास समय नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर माता पिता भी इस उपाय को सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। जब आप शिव मंदिर में जाकर दीपक जला लें तो वहाँ से आपको वापस घर आ जाना है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चुपचाप घर आ जाइए, हाथ मुंह आपको धो लेना है और उसके बाद में आपको अपने घर के पूजा स्थल में, घर के मंदिर में एक आपको दीपक जलाना है, जो आप किसी भी तरीके का गोल बाती या लंबी बाती का दीपक जैसे भी आप डेली जलाते हो वो दीपक आप जला लीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि मैंने यह उपाय कर लिया है। अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कीजिए, अपने कुल देवता से प्रार्थना कीजिए कि यह जो उपाय है वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। जो भी इसमें गलती हो गई हो, जो भी भूल चूक हो गई हो तो आप माफ़ करें और शीघ्र विवाह के जो योग हैं वो बन जाएँ। इस तरीके से अगर आप पूर्णिमा के दिन यह 3 कार्य कर लेते हैं, 3 आप उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शादी के जो योग है वो अगली पूर्णिमा से पहले ही बन जाते हैं। आप एक पूर्णिमा के दिन यह उपाय करके ज़रूर देखिए, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून शुक्रवार के दिन है। इस दिन अगर आप उपाय करके ज़रूर देखिए। अगर आपके 1 महीने के अंदर विवाह के योग बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से अगर योग नहीं बन पाते हैं तो आप फिर 3 पूर्णिमा के दिन इसी तरीके से आप उपाय और करिए, क्योंकि 3 पूर्णिमा के दिन
विधान है कि अगर आप 3 पूर्णिमा के दिन इसी तरीके से उपाय करते हैं तो आपकी जो शादी है होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी और आपकी जो शादी होगी वो मंगलमय शादी हो। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका जो आपको फल मिलेगा वो बहुत शीघ्र मिल जाता है और बहुत ही ये इस कार्य सिद्धि उपाय है, मतलब इसमें आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।